और श्री गोगा जी महाराज की भक्तों हम आप को कथा सुनाते हैं। और जिसके सुनने से भक्तों के सारे दुख मिट जाते हैं। जिसके सुनने से भक्तों के सारे दुख मिट जाते हैं। श्री गोगा जी महाराज की भक्तों आपको कथा सुनाते हैं। जिसके सुनने से भक्तों के सारे दुख मिट जाते हैं। जिसके सुनने से भक्तों के सारे दुख मिट जाते हैं। और राजस्थान राज्य के अंदर एक ददरेवा गांव सुनो। राजस्थान राज्य के अंदर एक ददरेवा गांव सुनो। अरे उमर सिंह राजा के बेटे जेवर सिंह था नाम सुनो। उमर सिंह राजा के बेटे जेवर सिंह था नाम सुनो। अरे जेवर सिंह की रानी बाछल हर भक्ति का काम सुनो। जेवर सिंह की रानी बाछल हर भक्ति का काम सुनो। हर बागड़ भूमि की अति प्यारी पावन कथा तमाम सुनो है। बागड़ भूमि की अति प्यारी पावन कथा तमाम सुनो है। बागड़ भूमि की अति प्यारी पावन कथा तमाम सुनो। हरि बिन संतान के राजा रानी बिन संतान के राजा रानी बहुत घने दुख पाते हैं। जिसके सुनने से भक्तों के सारे दुख मिट जाते हैं। जिसके सुनने से भक्तों के सारे दुख मिट जाते हैं। और ये 500 रुपए आदरणीय बड़े भाई एनडीजे कैसेट कंपनी के निर्माता भाई राजकुमार जुनेजा जी दिल्ली से जो गोगा जी महाराज की इस पावन कथा में 500 रुपए से हमारी छोटी सी पार्टी का मान सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई के लिए, जोरदार ताली। सजना राजा उमर सिंह राज किया करते थे। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा जेवर सिंह और छोटा बेटा गेवर सिंह। जो बड़ा बेटा जेवर था उसके घर में रानी काछल थी और छोटा बेटा घेवर था उसके घर में रानी काछल थी। रानी बाछल के कोई संतान नहीं होती है। राजा रानी बड़े दुखी उदास रहते हैं। सजनों एक नौल का बाग लगवाया, वो बाग भी सूख गया। सजनों सिद्धि योगी पुरुष बाबा गोरखनाथ का फेरा लग गया और जब बागों में अपना डेरा लगा दिया और बागों में धूना लगाया तो बाबा गोरखनाथ की कृपा से वो सूखा बाग हरा भरा हो गया। कहिए गुरु गोरखनाथ की जय। कहिए बाबा गुरु गोरखनाथ की जय। और आइए दूसरी कली में किस तरह से लिख दिया और क्या बता। अरे रात
दिना चिंता में रहती रानी करती ख्याल सुनो। रात दिना चिंता में रहती रानी करती ख्याल सुनो। और गुरु गोरख ने बाबा गोरख ने दई भभूति उसका अजब कमाल सुनो। गुरु गोरख ने दई भभूति उसका अजब कमाल सुनो। और पद्म नाग का अवतारी हुआ श्री गोगा जी लाल सुनो। पद्म नाग का अवतारी हुआ श्री गोगा जी लाल सुनो। और रत्ना सिंह और नरसिंह पांडे बच्चू कोतवाल सुनो। रत्ना सिंह और नरसिंह पांडे बच्चू कोतवाल सुनो। यहाँ बछेरा से वो घोड़ा बछेरी से श्री गोगा जी का। सजना एक घोड़ी थी जिसके कोख से कौन पैदा हुआ, जिस पर मेरे गोगा जी महाराज सवारी करा करते थे। कौन कि वो नीला नीला सा घोड़ा। कहिए सच्चे दरबार की जय। दरबार की जय। क्या बता दिया। बछेरी से पैदार बछेरा से पैदा नीला घोड़ा बतलाते हैं। जिसके सुनने से भक्तों के सारे दुख मिट जाते हैं। जिसके सुनने से भक्तों के सारे दुख मिट जाते हैं। सजना बाबा गुरु गोरखनाथ ने रानी बाछिल को भभूति दी और जिस भभूति से मेरे गोगाजी महाराज बाबा गोरखनाथ के वरदान से पैदा हुए, उसी भभूति के वरदान से रत्ना सिंह पैदा हुए। उसी भभूति के वरदान से नरसिंह पांडे पैदा हुए। उसी भभूति के वरदान से भज्जू कोतवाल पैदा हुए। और उसी भभूति के वरदान से उस घोड़ी से नीले घोड़ा पैदा हुए। कहिए सच्चे दरबार की जय। दरबार की जय। और आइए तीसरी कड़ी में बाबा की कथा में क्या बताया और क्या लिख दिया वाला। राजकुमारी राजकुमारी सीरियल के संग गोगा बिहार रचाते हैं। राजकुमारी सीरियल के संग गोगा बिहार रचाते हैं। अर्जुन सुरजन भाई चचेरे भारी कुबद कमाते हैं। अर्जुन सुरजन भाई चचेरे भारी कुबद कमाते हैं। फिर गोगा जी गुस्से में दोनों का शीश उड़ाते हैं। फिर गोगा जी गुस्से में दोनों का शीश उड़ाते हैं। अरे तेरा मुंह नहीं देखूं माता के नैन भरे आते हैं। तेरा मुंह नहीं देखूं माता के नैन भरे आते हैं। तेरा मुंह नहीं देखूं माता के नैन भरे आते हैं। हरि दे के वचन फेरे गोगा जी दे के वचन फेरे गोगा जी चले वहां से जाते हैं। जिसके सुनने से भक्तों के सारे दुख मिट जाते हैं। जिसके सुनने से भक्तों के सारे दुख मिट जाते हैं।
सजना गोगा जी महाराज राजकुमारी सीरियल को ब्याह करके लाते हैं। आपस में भाई भाइयों की तकरार हो जाती है। अर्जुन सुरजन गोगा जी महाराज के दो चचेरे भाई थे। मैदान में दोनों भाइयों के साथ में युद्ध करते हैं और मेरे गोगा जी महाराज को गुस्सा आया। अर्जुन सुरजन के दोनों के शीश उड़ा करके अपनी माता बाछल की गोदी में डाल दिया। सजना बड़ी विचित्र लीला है, बहुत लंबी कथा है। कहते हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण हैं, लेकिन सबसे बड़ा नल पुराण बताया जाता है, लेकिन उससे भी बड़ा गोगा पुराण बताया जाता है। कहिए सच्चे दरबार की। माता की गोदी में दोनों के शीश ला करके दिए। माता की आंखों में पानी आ गया और कह दिया, रे गोगा तूने अच्छा नहीं किया, चला जा मेरी आंखों के आगे से, मैं तेरा मुख नहीं देखना चाहती। सजनों श्री गोगा जी महाराज उसी समय चले जाते हैं, देकर के वचन माता को कि जाओ मैं तुम्हारा लाल हूं और तुम मेरी मां हो, तो मैं अपने जीते जी मुंह नहीं दिखाऊंगा। गोगा जी महाराज सीधे चले जाते हैं कहां? गोरख टीले पर बाबा गुरु गोरखनाथ के पास, और बाबा गोरखनाथ के चरणों में रहकर के सेवा करने लगे। उधर रानी सीरियल अकेली रहती है। रानी सीरियल के पास में भी आते हैं, और कब आते हैं कैसे आते हैं, चौथी और आखिरी कली में क्या बता दिया और क्या लिख दिया। फिर गोगा जी गुरु गोरख की दिन भर टहले बजाते हैं। फिर गोगा जी गुरु गोरख की दिन भर टहल बजाते हैं। और रात को मिलने को रानी सीरियल के पास में आते हैं। रात को मिलने सीरियल के पास में आते हैं। और रात को मिलने को रानी सीरियल के पास में आते हैं। रात को मिलने को रानी सीरियल के पास में आते हैं। माँ बाछल ने देख लिए गम के बादल घिरे आते हैं। माँ बाछल ने देख लिए गम के बादल घिरे आते हैं। सजना रानी बाछल के गर्भ रह जाता है। माँ बाछल कहने लगी कि मेरा बेटा नहीं, लेकिन ये गर्भ किसका? रानी सीरियल कहने लगी कि माता श्री आपका बेटा आता है मेरे पास में, और ये उसी के नाम का गर्भ है। कहने लगी कि मेरा बेटा तो जिस दिन से मुझे वचन देकर के गया है वो इन महलों में ही नहीं आया, लेकिन कहने लगी कि माता जी आता है, अगर आता है तो मेरे बेटे के दर्शन करा दे। रानी सीरियल ने कहा कि करा दूंगी, आते हुए के नहीं बल्कि जाते हुए के दर्शन करा दूंगी। कि जाते हुए के करा दें। गोगा जी महाराज रात को आए, सीरियल के पास में रहे, और सुबह जब चलने लगे तब माँ बाछल को इशारा कर दिया कि गोगा जी महाराज जा रहे हैं आपके बेटे। गोगा जी महाराज घोड़े पर चढ़कर जा रहे हैं। रानी सीरियल सारी कहानी को बता देती है, और माता बाछल गोगा जी के घोड़े के पाछे पाछे रोती हुई भागती दौड़ती जा रही है। माँ बाछल ने देख लिए गम के बादल छा जाते हैं। माँ बाछल ने देख लिए गम के बादल छा जाते हैं। अरे गोगा जी महाराज फिर अपना दिया वचन निभाते हैं। गोगा जी महाराज फिर अपना दिया वचन निभाते हैं। अरे गोगा हरे राम पेशवे सजना। माँ बाछल पीछे पीछे, गोगा जी महाराज आगे आगे। मुड़ के देखा कि माता रुक नहीं रही है, आ रही है पाछे पाछे। सजना कहा कि मैडी में आ जाते हैं, जहां आज मेरे बाबा की समाधि बनी हुई है, जहां भादुओं के महीने में हर साल करोड़ों की संख्या में मेला लगता है, और वहां धरती फटती है, और मेरे गोगा जी महाराज वहीं समा जाते हैं। कहिए सच्चे दरबार की जय। दरबार की जय। और फिर गोगा हरे राम पेशवे, फिर गोगा हरे राम पेशवे, धरती बीच
समाते हैं। जिसके सुनने से भक्तों के सारे दुख मिट जाते हैं। जिसके सुनने से भक्तों के सारे दुख मिट जाते हैं। श्री गोगा जी महाराज की भक्तों आपको कथा सुनाते हैं। जिसके सुनने से भक्तों के सारे दुख मिट जाते हैं। जिसके सुनने से भक्तों के सारे दुख मिट जाते हैं। हो जिसके सुनने से भक्तों के सारे दुख मिट जाते हैं। जिसके सुनने से भक्तों के सारे दुख मिट जाते हैं। हाय जिसके सुनने से भक्तों के सारे दुख मिट जाते हैं। जिसके सुनने से भक्तों के सारे दुख मिट जाते